सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर आप सबके सम्मुख आने का मौका दिया। इसके लिए सारी महिमा परमेश्वर पिता को मिले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदू धर्म के ईसा मसीह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सच सुन रहे हैं। तो क्या सच में जो हिंदू धर्म का ईसा मसीह हमारे बाइबल के यीशु मसीह है या कोई और है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। पिछले वीडियो में भी हमने इस्लाम धर्म के ईसा मसीह के बारे में देखा था, शुरू से लेकर आखिर तक उसका पूरा वर्णन किया था। वो ईसा मसीह क्या बाइबल का यीशु मसीह थे या नहीं, उसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि इस्लाम धर्म का ईसा मसीह आखिर है कौन। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदू धर्म के ईसा मसीह के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में आप अंत तक बने रहे और बाइबल से जुड़े हुए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले हम पवित्र बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे मत्ती किताब उसका 24 का 23 में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना। इस वचन में हमने देखा कि कई सारे लोग दावा करेंगे कि ईसा मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो तुम क्या करो, विश्वास न करना करके हमें बाइबल स्पष्ट बोलती है, क्योंकि वो झूठे भविष्यद्वक्ता है और झूठे मसीह है। तो हम हिंदू धर्म के ईसा मसीह के बारे में देखने वाले हैं। क्या सच में वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है या कोई इमेजिन किया हुआ भगवान। तो हम देखते हैं ये जो हिंदू धर्म है ये भारत देश का प्रमुख धर्म है, और ये कई बार कई सारी चीज़ों का दावा करता है कि हिंदू धर्म के ईसा मसीह के बारे में वो लिखा है भविष्य पुराण की किताब। ये भविष्य पुराण जो है वो हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है, और इसके अंदर ईसा मसीह नामक व्यक्ति का जिक्र किया गया है। उसके बारे में हम देखेंगे आखिर क्या क्या बात की गई है वहाँ पर, और क्या सच में वो हमारे बाइबल के यीशु मसीह है या कोई और, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, हम देखते हैं भविष्य पुराण की किताब उसका प्रतिसर्ग 19, उसका 19 से लेकर 32 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है हिंदू धर्म के ईसा मसीह के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पर हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया गया उसको बताता हूँ, उसका पूरा जो सार है वो आपको बताना चाहता हूँ। 17 से लेकर जब 21 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक राजा के बारे में जिक्र मिलता है जिसका नाम शालिवाहन होता है, और वो विक्रमादित्य का पोता होता है। आगे लिखा कि ये जो शालिवाहन नामक राजा है ये एक बार क्या है, हूण देश में गया। हूण देश जो है वो आज का जो तिब्बत और हिमालय है उसको हूण देश बोलते हैं। तो ये शालिवाहन नामक जो राजा है ये एक बार कहाँ गया, हूण देश में गया, और वहाँ पर उसने एक व्यक्ति को देखा जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए था। यानी कि ये वर्णन करता है कि उसने ईसा मसीह को वहाँ पर देखा। भविष्य पुराण में ऐसा दिखाया गया है। तो ये शालिवाहन नामक राजा क्या करता है, हूण देश में ईसा मसीह को देखता है, उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि आप कौन है। तो वो जो सामने जो व्यक्ति खड़ा है जो श्वेत वस्त्र पहने, यानी कि ईसा मसीह, हिंदू धर्म का ईसा मसीह, वो बोलता है कि मैं ईसा मसीह हूँ और मैं ईश्वर का पुत्र और कुंवारी से पैदा हुआ हूँ करके बोलता है। किसको बता रहा है, ये शालिवाहन नामक राजा को बता रहा। और आगे ये बताता कि मैं मलेच्छों के धर्म का व्याख्याता हूँ और परम सत्य का पालन करता हूँ। जो मलेच्छ का जो धर्म है यानी कि पश्चिमी लोग हैं के धर्म का क्या है, व्याख्याता हूँ, परम सत्य का पालन करता हूँ, ये बोलता है कौन, हिंदू धर्म का ईसा मसीह। किसको, शालिवाहन नामक राजा को ये सारी चीज़ें बताता है। और आगे जब 27 से 29 में पढ़ते तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वो ईसा मसीह इस राजा को क्या बताता है, और ये बोलता है कि मैंने मलेच्छों में धर्म स्थापित कर दिए। यानी कि मैंने क्या है, मलेच्छों के देश में जो पश्चिमी लोग हैं उनमें क्या है, धर्म स्थापित कर दिया, पहले से ही कर दिया करके ये बोलता है। अब मुझे एक बात बताइए मेरे हिंदू भाई कि आप लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह 12 से लेकर 30 वर्ष की आयु के बीच में भारत में आया था करके कई सारे हिंदू लोग क्या है दावा करते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा लिखा है। क्यों उल्टा लिखा है, क्योंकि ये हिंदू धर्म का ईसा मसीह क्या बोल रहा है, मैंने मलेच्छों की धर्म की स्थापना कर दिया, यानी मैंने प्रचार कर दिया, पहले से ही प्रचार करके फिर के मैं इस भारत में आया हूँ। लेकिन कई सारे हिंदू भाई लोग क्या करते हैं कि यीशु मसीह 12 से लेकर 29 की आयु के बीच में क्या है भारत में आए थे, और क्या सच में यीशु मसीह भारत आए थे या नहीं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर ये ईसा मसीह क्या बोल रहा है उस राजा को कि मैंने मलेच्छों में धर्म स्थापित कर दिया। यानी कि ये हो सकता है कि ईसा मसीह 33 वर्ष की आयु में यहाँ पर आए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम में मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और कई सारे लोगों को दिखाई दिए और स्वर्ग उठा लिए गए। लेकिन ये बाइबल के यीशु मसीह से बिल्कुल भिन्न है। क्यों, क्योंकि उसका एक कारण है। पहली बात कौन सा, ये बोल रहा है कि मैं क्या है, अपने धर्म का प्रचार करके फिर भारत आया। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने जब धर्म का प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, उसके बाद उसको सूली पर चढ़ा दिया गया था, है ना, और वो मारे गए थे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता कि ये हमारे बाइबल के यीशु मसीह नहीं है।
दूसरी बात हम देखेंगे क्यों नहीं है ये हमारे यीशु मसीह, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, जप करने की बात करता है। ये जो ईसा मसीह ये क्या बोल रहा है, हिंदू धर्म का ईसा मसीह क्या बोल रहा है कि अच्छे आचरण और जप के द्वारा मन को शुद्ध करना चाहिए करके ये बोल रहा है उस राजा को। कौन बोल रहा है, यीशु मसीह जो हिंदू धर्म का, वो क्या बोल रहा है कि अच्छे आचरण और जप के द्वारा मन को शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम क्या है, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर सकते हो, है ना। कोई जप वप करने की ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना करना है तुमको केवल, कोई जप करने की ज़रूरत नहीं है करके यीशु मसीह में सिखाते हैं। लेकिन ये क्या जप करने की बात बोल रहा है। और ये तीसरी बात क्या बोलता है, पवित्र नामों का जाप करने से व्यक्ति परम पवित्रता प्राप्त करता है। अब ये भी बोल रहा है कि तुम क्या है, मंत्रों का जाप करो और पवित्र नाम का जाप करो। जप और तप करना सिखा रहा कौन, हिंदू धर्म के ईसा मसीह। लेकिन जब बाइबल के यीशु मसीह को हम देखते हैं, जो सच्चा परमेश्वर है, उसने कभी भी जप और तप के बारे में नहीं कहा। कोई एक भी शब्द उसने बाइबल में मुझे दिखा दीजिए अगर आपने कहीं सुना हो तो, जप और तप के बारे में लिखा हो तो। लेकिन ये जो हिंदू धर्म के ईसा मसीह क्या है, जप और तप के बारे में बात कर रहा है। तो इन सारी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि ये हमारे बाइबल के यीशु मसीह नहीं है। देखता हूँ कई सारे मसीह लोग भी क्या करते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और बोलते कि अरे देखो हमारे यीशु मसीह का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में भी किया गया है करके बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बाइबल के यीशु मसीह सत्य है और दूसरी जगह जो वर्णन किया वो कुछ बातें छुड़ाई गई। जैसे हम देखते हैं इस्लाम में भी देखा कि यीशु मसीह का नाम बाइबल से लेकर क्या है, इस्लाम में मोहम्मद ने क्या है अपने ही मन से कुछ बातें गढ़ दी और उसको कुछ और ही प्रकार के यीशु मसीह के बारे में बता दिया। वैसे ही हिंदू धर्म में भी ये बातें यीशु मसीह से छुड़ाई गई है। दो बातें कि मैं कुंवारे से पैदा और ईश्वर का पुत्र हूँ करके ये बाइबल से छुड़ा कर भविष्य पुराण है इसको लिखने वाले ने क्या कर दिया, इसमें मिला दिया। बस मिलावट किया गया चीज़ है ये, हमारे यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल सोची समझी साजिश है और अपने धर्म ग्रंथों को ये उत्तम बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो भविष्य पुराण है पुराना धर्म ग्रंथ नहीं है, ये केवल आज से 200 वर्षों पहले ही लिखा गया अंग्रेजों के समय। इसका मेरे पास सबूत है, मैं आने वाली वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा ताकि आपको पता चल जाए। और कैसे जो हिंदू धर्म है वो क्या करता है, हमारे यीशु मसीह के नाम को लेकर यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा लिख गए। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आखिर में सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह कौन था और वो क्या क्या बातें सिखाता था। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हिंदू धर्म का ईसा मसीह हमारे बाइबल के प्रभु यीशु मसीह से बिल्कुल अलग है। जैसे कि इस्लाम का ईसा अलग है, वैसे ही ये हिंदू धर्म का ईसा भी अलग है। तो आप केवल बाइबल के यीशु मसीह पर विश्वास करो, वही सच्चा परमेश्वर और सच्चा खुदा है और वही अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। और ये क्या करते हैं कि उल्टी सीधी बातों को, कुछ बातों को इधर से लेके कुछ बातों को उधर से लेके यहाँ पर केवल हिंदू धर्म की किताब में छाप दिया है, लेकिन ये सत्य नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो के द्वारा आपने आशीष को पाया होगा। तो इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, वरन मेरे और भी भाई बहनों के पास भेजिए ताकि वो भी सच्चाई को जान सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।